जरा ये सोचने की चीज है। अल्लाह ताला ने हमें इस बात का हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो आए मुसलमानों, आए मोमिनो, अल्लाह से डरो। वल तंजुर, इस शब्द पर गौर कीजिए। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। मा कद्दमत लिगद, उसने कल के लिए क्या भेजा है, उसने कल यानी कयामत के दिन के लिए क्या सेंड किया है, क्या कमाया है। वो जुमला छोड़ दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुखातब हम ही लोग हैं। आए मोमिनो, आए मुसलमानों, पहली चीज क्या बताई जा रही है? सोचो, पहले दिमाग से काम लो। हर नफ्स को, हर इंसान को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? पहले फिक्र बदली जा रही है, पहले सोच को कन्वर्ट किया जा रहा है, पहले हमारी अक्ल को, हमारे दिमाग को, हमारे सेंस को झंझोड़ा जा रहा है कि पहले गौर करो, सोचो। हर मनुष्य को, हर इंसान को सोचना चाहिए। मा कद्दमत लिगद, उसने कल कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। बिल्कुल साफ माना यह हुआ कि जो सोचेगा वो तैयारी करेगा कयामत के दिन की, और जिसके पास बुद्धि ना हो, अक्ल ना हो, वो कयामत के दिन की कोई तैयारी नहीं कर सकता। अब हम ये देखें कि हमारी बुद्धि, हमारी अक्ल, हमारा सेंस, हमारा माइंड, हमारा दिमाग क्या कयामत के दिन के लिए कुछ सोचता है या सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचता है? जरा इस मिसाल पर गौर कीजिए, एक एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। आप यहां से, बंगाल से कलियाचक और कलियाचक के अतराफ में जो गांव हैं, हमने बीसियों बार देखा है जब मालदा स्टेशन से हम यूपी की तरफ जाते हैं, कानपुर वगैरह ट्रेन पकड़ते हैं, ब्रह्मपुत्र मेल, फरक्का वगैरह जब पकड़ते हैं तो कितने लोगों की लाइन देखते हैं जो ट्रेनों में सफर कर रही है, और उसमें हमारे पहचानने वाले लोग भी होते हैं। कहां जा रहे हैं साहब? दिल्ली जा रहे हैं। किसी ने कहा गुड़गांव जाएंगे, किसी ने कहा अलीगढ़ जा रहे हैं, किसी ने कहा क्यों जा रहे हैं? साहब हम लोग लेबर हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। आप अपनी बीवी और आप अपने बच्चों को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान क्यों जा रहे हैं? कोई रीजन तो होगा। मई और जून की गर्मी में एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, किसी की दीवार खड़ी कर रहा है, किसी का मकान बना रहा है, कोई बिल्डिंग तामीर कर रहा है। एक तो मई और जून की गर्मी और दूसरी उसकी मेहनत की गर्मी। क्यों वो इतनी गर्मी में ये काम क्यों कर रहा है? रीजन, मकसद सिर्फ यह है कि हम जब मजदूरी करेंगे तो शाम को खाना खा सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और यही कमाई और यही मेहनत जब हमारे पास आएगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं पढ़ा लिखा कर। सख्त सर्दियों में एक किसान उठता है, जमीन के सीने को चीरता है, उसमें दाना डालता है, बैल
गाड़ियों से हल जोतता है या ट्रक से हल जोतता है, सख्त सर्दियों में उठता है सुबह, क्यों उठता है? इतनी ठंड बर्दाश्त क्यों कर रहा है वो? क्या रीजन है, क्या मकसद है, क्या कारण है? उसको मालूम है उठेंगे नहीं तो अनाज कैसे पैदा होगा। खेतों में धान, गेहूं, सब्जी, मक्का, ये सब कैसे पैदा होगी? और जब ये चीज पैदा नहीं होगी तो हमारी इनकम कहां से होगी? और जब इनकम नहीं होगी तो हम अपनी बीवी और बच्चों को कैसे पालेंगे? आपका 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा स्कूल पढ़ता है, 8 बजे का स्कूल है, उस 8 बजे से पहले आप और आपकी बीवी को उठना पड़ता है, उसका नाश्ता बनाना पड़ता है, उसको नाश्ता कराना पड़ता है, जरूरियात जिंदगी से फारिग करना पड़ता है, उसको ड्रेस पहनाना पड़ती है, फिर उसको आप बाइक पर, साइकिल पर या स्कूल बस पर आप उसको भेजते हैं और वो स्कूल पढ़ने जाता है। क्या आपका कलेजा अंदर से नहीं रोता कि इतने सख्त सर्दी में कोई सा है, कोहरा छाया हुआ है, शबनम गिर रही है और हमारा बच्चा इस सख्त सर्दी में पढ़ने के लिए जा रहा है। आप उस बच्चे को सर्दी में पढ़ने के लिए अपने घर से क्यों निकाल रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? क्या रीजन है? सिर्फ यही कि अगर ये जाएगा नहीं तो इसका फ्यूचर कैसे संभलेगा। आज तकलीफ उठाना पड़ेगी तभी ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ बन सकता है। अगर आपने आज उसके आराम की फिक्र कर ली तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में फिर वो कुछ बन नहीं सकता। ताज्जुब है, आश्चर्य होता है, हम अपनी जिंदगी में ये सब देखते हैं तो फिर उस फ्यूचर के बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं जिसका ताल्लुक जन्नत या जहन्नम से है। हम हुसूल जन्नत के लिए, जब एक मामूली डॉक्टर बनने के लिए आपको स्कूल सुबह 5 बजे 6 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे उठना पड़ता है और कंटिन्यू, और एग्जाम के दिनों में रात भर क्वेश्चन और उसके आंसर की तैयारी करना पड़ती है और देखना पड़ता है। ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि जन्नत को पाने के लिए हम सुबह फजर की नमाज में हम नहीं उठ सकते, जोहर के वक्त अपनी ऑफिस और अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते हैं, ईशा की नमाज से पहले सो गए और ईशा की अजान के वक्त हम मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि हमें मालूम है कि एक मामूली सी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। 2 टाइम खाना खाने के लिए भी आपको ई रिक्शा चलाना पड़ेगा या कोई बिजनेस करना पड़ेगा या कोई मजदूरी करना पड़ेगी। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से एक वक्त कोई खिला देगा, 2 वक्त खिला देगा, लेकिन पूरी जिंदगी आपको कोई नहीं खिला सकता है। ये हम देख रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद उस जन्नत को पाने के लिए हमारी कोई कोशिश नहीं रहती है। हम अंदाजा लगाएं, हमें भी इस कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जिद्दोजहद और अमल। ये जब तक करेंगे नहीं जन्नत मिलेगी भी नहीं। और जन्नत में जाने के लिए मेहनत करना है, जहन्नम से बचने के लिए भी हमें अपने आप को बहुत से गुनाहों से बचाना भी है। अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे तो जन्नत मिलेगी। देखिए दोनों चीजें डिपेंड हैं। जन्नत कब मिलेगी? अच्छे अमाल पर। और जहन्नम से हम कब बचेंगे? गुनाहों के काम छोड़ने पर। ये दोनों चीजें 2 हैं, एक जन्नत है एक जहन्नम है। अमल भी 2 हैं, एक अच्छे हैं और एक बुरे हैं। जन्नत अच्छे अमल करने पर मिलेगी और जहन्नम से नजात बुरे और गंदे हराम काम छोड़ने पर मिलेगी। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन शराब भी पी रहे हैं। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन सूद भी खा रहे हैं। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन चोरी भी कर रहे हैं। हमारी घर की औरतें नमाज तो पढ़ रही हैं लेकिन बेपर्दा भी घूम रही हैं।
अब आप कहिए मौलाना जन्नत तो मिलेगी, नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ अच्छे अमल कर रहे हैं जन्नत मिलेगी, लेकिन बुरे काम पर जहन्नम भी मिलेगी। अब जब बुरे कामों की सजा जहन्नम में भुगत लोगे, सह लोगे, और फिर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तब अल्लाह जहन्नम की सजा देने के बाद फिर आपको वहां से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। उसकी भी शर्त यह है कि अगर हमारे दिल में राई के दाने के बराबर भी थोड़ा सा भी अगर ईमान होगा तो। लेकिन थोड़ा सा भी ईमान हमें दिखाई नहीं देता है मौलाना, थोड़ा सा भी ईमान नहीं दिखाई देता है, मुझे तो नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा ईमान किसे कहते हैं? छोड़ दीजिए बहुत ज्यादा ईमान, उसमें तो कोई नहीं आएगा। थोड़ा सा ईमान क्या है? चलिए थोड़े से ईमान को देख लेते हैं। थोड़ा सा ईमान ये भी हमारे अंदर है कि नहीं, चलो इसको देख लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी, जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो उसको अपने हाथ से दूर कर दो, अपने हाथ से मिटाओ। जो भी कोई बुराई देखो तो उसको अपने हाथ से रोक दो। क्या हम बुराइयों को देखकर अपने हाथ से रोकते हैं? सुबह मौलाना जर्जिस को कलिया चक लेके चलिएगा, चौरंगी पे जाते ही आपको चौराहे पर मुसलमान लोग लाटरी बेचते हुए दिखाई देंगे, टिकट, जो हराम है, और ये बिजनेस करने वाले मुसलमान हैं। अब जर्जीस साहब उसकी लाटरी उठा के फाड़ने लगे तो क्या अंजाम होगा बीच चौराहे पर? आप कहोगे ये क्या कर रहे हो? अब जर्जीस साहब चिल्ला रहे हैं हराम है। अरे हराम है तो जलसों में बोलो, यहां तुमने उसकी लाटरी क्यों फाड़ दी? साहब गलत काम है। गलत काम है तो सुन तो लेते हैं तुम्हारी 2 घंटा, इधर किसी का तुमने नुकसान क्यों किया? अपने हाथ से उसकी लाटरी फाड़ने की ताकत नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि अगर आज हम ये बुराई रोकेंगे, कल उसी के बगल में दूसरा आदमी दूसरी बुराई कर रहा है। अगर अपने हाथ से दूर करने की ताकत ना हो किसी बुराई को, वइल्लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर तुम्हारे अंदर अपने हाथ से किसी बुराई को दूर करने की ताकत नहीं है तो अपनी जबान से ही उसको समझा दो, उसको मना कर दो। देखो भाई ये लाटरी तुम बेच रहे हो, ये हराम है, नाजायज है। 100 रुपए की लाटरी अगर उसको लग गई तो 1 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। बैठे बैठे 100 की जगह लाख ले लेना, और जिसके कुछ नहीं लगा उसका 100 रुपया चला जाना, ये हराम है, गलत है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। आप उसको बोल सकते हैं समझाइए, ये ईमान का दूसरा दर्जा है, लेकिन कहीं कहीं ये समझाने से भी फितना हो जाता है। एक शख्स अपने लड़के की बारात लेकर जा रहा है, 200 आदमी बारात में जा रहे हैं। जर्जीस साहब ने बस में मर्द और औरतों को बैठे हुए देखा। साहब कहां जा रहे हैं? मौलाना साहब बारात जा रही है लड़के की, आइए आप भी चलिए। जर्जीस साहब लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। साहब इस्लाम में तो बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बारात है ही नहीं है। लड़की वाले के घर खाने क्यों जा रहे हो? लड़की वाले के यहाँ खाना है ही नहीं। तुम 200 आदमी लड़की वाले के घर लेके जा रहे हो, पहले वो नाश्ता कराएगा, फिर खाना खिलाएगा, फिर उसका निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का, फिर ये लोग उस लड़की की विदा करके घर लाएंगे। जबकि लड़की वाले की यहाँ खाने का सबूत नहीं है, ना अल्लाह के नबी ने लड़की वालों को, लड़की के माँ बाप को खाना खिलाने का हुक्म दिया है, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया है कि जो लड़की वाले के यहाँ जाता है बाराती बनकर 100, 200, 250, 300 आदमियों की जमात लेकर, इतने लोगों को लेकर लड़की वाले के यहाँ जाता है, दखल सारिकन व खरज सारिकन, वो चोर बनकर दाखिल होता है, चोर बनकर जाता है और डाकू बनकर वापस आता है। इन बारातियों को तो चोर कहा है, डकैत कहा है। डकैती है ना, चोरी क्या हुई?
ये मौलाना साहब मेरे बगल में बैठे, इनकी निगाह उधर हुई, हमने मोबाइल चुपचाप से जेब में रख लिया इनका। ये क्या हुई? चोरी। और डकैती क्या हुई? मोबाइल दे। नहीं देंगे, नहीं देगा। निकाला चाकू, दे रहा कि नहीं दे रहा? दे। डर के मारे दे दिया उसने, हमने मोबाइल ले लिया। ये हुई डकैती। दोनों में फर्क समझ लिया? चोरी बगैर बताए चुपके से, और डकैती बंदूक रखकर, पिस्टल लगाकर दे ले लिया। ये डकैती है। लड़की वाले के यहाँ गए, देख 200 आए, खिला। और अगर थोड़ा सा भी नाश्ते में कमी हो गई उल्टा सीधा, तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने मारे जाएंगे। तेरे बाप ने अच्छा नाश्ता नहीं कराया था। अगर खाने पीने खिलाने पिलाने में तेरे बाप ने कमी की, तो जिंदगी भर ताने मारे जाते हैं लड़की को, ससुराल वाले मारते हैं लड़की के। तेरे बाप हमारे मेहमानों की खिदमत नहीं कर पाए हैं? बड़े का गोश्त खिला दिया, देसी मुर्गा नहीं खिला सकते थे, मटन नहीं खिला सकते थे। हाय हाय हाय, इसको कहते हैं डकैती। जो लड़की वाले के घर बेशर्म बन के जाके बैठ गए, खिलाओ।